इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ये एक बहुत ही सिंपल टैक्स है जो कि सबस्यूम कर रहा है हमारे वेरियस टैक्सेस को जो इकोनॉमी में अभी प्रेवलेंट हैं, लाइक वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स, ऐसे जितने भी टैक्स हैं वो सब सबस्यूम हो रहे हैं जीएसटी में। अब अक्रॉस द नेशन एक ही टैक्स होगा, दैट इज जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर ही लेवाई होगा। डिफरेंट इसके रेट्स हैं, परसेंटेज हैं, लाइक 18%, 28%, इस तरीके से। इस प्रेजेंटेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे आप जीएसटी से रिलेटेड अकाउंट्स बिजी में क्रिएट करेंगे और उसके बाद ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे और देन फाइनली रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा जीएसटी की इस प्रेजेंटेशन में वो होगा कंपनी क्रिएट करना और उसको कॉन्फ़िगर करना। तो हमारा स्टेप 1 है क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग कंपनी फॉर जीएसटी। यहाँ पे हमने बिजी ओपन किया, कंपनी में क्रिएट कंपनी मेन्यू में जाके हमने स्टार ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी क्रिएट करी, एड्रेस बताया, एनेबल जीएसटी वैट ऑप्शन में यस बताया और टाइप लिया जीएसटी। अभी तक हम वैट यूज करते थे क्योंकि वैट था, अब जीएसटी के आने से आप यहाँ पे टाइप जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। एनेबल सेस, यदि सेस एनेबल करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे यस करेंगे। जीएसटीआईएन नंबर बताएंगे कंपनी का अपनी, और टाइप ऑफ डीलर, यू आर अ रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर, वह बताएंगे। एंड डिफॉल्ट रेट ऑफ टैक्स, यानी कि जो आपके मोस्ट कॉमनली यूज टैक्स रेट्स हैं वो दो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ताकि उन्हीं दोनों टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग जो है सेल टाइप, परचेज टाइप, मास्टर्स क्रिएट हो जाए। सेल टाइप, परचेज टाइप, मास्टर्स हम आगे प्रेजेंटेशन में डिस्कस भी करेंगे। एंड यदि आप इन दोनों फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो जितने भी अभी जीएसटी रेट्स हैं उन सब के लिए सेल परचेज टाइप्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यदि आपके फिक्स्ड हैं कि आपको यही दो रेट्स जीएसटी के यूज करने हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कंपनी क्रिएट करते ही सबसे पहले हमारी वैट जीएसटी की स्क्रीन अपीयर हुई जो कि फीचर्स ऑप्शंस के अंदर आएगी। यहाँ पे आप जीएसटी से जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे टाइप तो जीएसटी आ ही रहा है। इसके बाद क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर्स, हालांकि इस बटन को क्लिक करने की आप जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने नई कंपनी क्रिएट करी है जिसमें कि हमने टैक्स टाइप जीएसटी लिया था। तो जीएसटी से जुड़े जितने डिफॉल्ट मास्टर्स होंगे बिजी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। यदि आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में हैं और जीएसटी देन आपने सिलेक्ट किया है तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर्स क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ रही है बॉटम में, शो कैप्शन है सप्लाई आउटवर्ड एंड सप्लाई इनवर्ड इन प्लेस ऑफ सेल परचेज। जीएसटी में सेल परचेज की जगह सप्लाई आउटवर्ड एंड सप्लाई इनवर्ड टर्म्स यूज करी जाएंगी। तो यदि आप इन नाम से अपनी ट्रांजेक्शन, सेल परचेज ट्रांजेक्शंस देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद बॉटम में देखिए स्टेप्स फॉर माइग्रेशन टू जीएसटी बटन अपीयर हो रहा है। यदि आप एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं बिजी के और आप जीएसटी में माइग्रेट करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक करके आप सारे स्टेप्स व्यू कर सकते हैं और यहीं से जो है जीएसटी से जुड़ी कॉन्फ़िगरेशन बता सकते। हम क्योंकि यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, एज अ न्यू यूजर हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक हमने अपना फर्स्ट स्टेप, एक कंपनी क्रिएट कर ली और उसको एज पर जीएसटी कॉन्फ़िगर कर लिया। इसके बाद स्टेप 2, क्रिएटिंग पार्टी मास्टर्स एंड एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि आपकी जो पार्टीज हैं उनके लिए आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे और जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी आप अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट ऐड ऑप्शन में जाके हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले हम मॉडिफाई मोड में जाके देखते हैं कि जीएसटी से जुड़े जितने भी अकाउंट्स थे वो बिजी ने क्रिएट कर दिए। देखिए सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, हम इन अकाउंट्स को यदि व्यू करते हैं तो ग्रुप इनका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। तो इस तरीके से जीएसटी से जुड़े जो अकाउंट्स हैं वो बिजी ने बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दिए हैं। इसके अलावा जिन अकाउंट्स की आपको नीड होगी वो आप अकाउंट्स में ऐड ऑप्शन में जाके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड, यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन एंड यूआईएन होल्डर। तो इस तरीके से आप डीलर का टाइप बता सकते हैं। उसके बाद एड्रेस, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये पार्टी किस स्टेट को बिलोंग करती है। जैसे हमने दिल्ली सिलेक्ट किया तो दिल्ली का स्टेट कोड भी अपीयर हो रहा है। ऑल टाइम की यूज करके आप इस स्टेट को और कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटीआईएन नंबर बताया पार्टी का और इस मास्टर को सेव किया। नेक्स्ट हमने एक और पार्टी क्रिएट करी, अर्नव एंटरप्राइजेस सन्ड्री डेटर्स, टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड,
एड्रेस बताया, स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई, ये पार्टी जो है पंजाब की है तो पंजाब स्टेट सेलेक्ट करते ही कोड देखिए 03 हो गया। इसके बाद GSTIN नंबर बताया इस पार्टी का और सेव बटन प्रेस किया इस अकाउंट मास्टर को सेव करने। अभी तक तो हमने सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रिएट करे। इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं लाइक ऑफिस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो भी आपको अकाउंट्स क्रिएट करने की नीड होगी वो आप क्रिएट कर सकते हैं या कुछ एक्सपेंस अकाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रजिस्टर्ड अकाउंट एक क्रिएट किया जिसका कि ग्रुप बताया एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ITC एलिजिबिलिटी की इस अकाउंट हेड के अंदर हम एक्सपेंसेस करेंगे वो ITC के लिए एलिजिबल हैं तो हमने टाइप लिया इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्स चार्ज कि क्या ये जो अकाउंट इसके अंदर जो एक्सपेंसेस होंगे वो रिवर्स चार्ज के लिए लायबल हैं। रिवर्स चार्ज के लिए आप हमारा डिटेल्ड वीडियो इम्प्लीमेंटिंग RCM इन बिजी को रेफर कर सकते हैं इन सारी ऑप्शंस को समझने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पार्टी मास्टर्स और एक्सपेंस अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, मैनेजिंग टैक्स कैटेगरीज, सेल टाइप, परचेज टाइप एंड बिल सन्ड्री मास्टर्स। हालांकि ये सारे मास्टर्स जो हैं बिजी में बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन यदि आपको नीड अराइज होती है इनमें कोई चेंजेस करने की तो आप इन अकाउंट्स को मॉडिफाई मोड में ओपन कर सकते हैं या फिर ऐड मोड में न्यू मास्टर्स ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टैक्स कैटेगरी मास्टर से। टैक्स कैटेगरी मास्टर GST 18% को यदि हमने मॉडिफाई मोड में ओपन किया तो देखिए टाइप्स इसका गुड्स है। टैक्स रेट IGST, CGST एंड SGST। IGST इज फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस लाइक आपने जो भी सेंट्रल ट्रांजैक्शंस हैं तो उस पे 18% टैक्स रेट है एंड CGST एंड SGST आर फॉर लोकल ट्रांजैक्शंस जो कि 9% ईच में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। यदि आपकी जो कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिन पे लाइक 1000 से बिलो हैं तो उस पे 5% टैक्स चार्ज होना है और 1000 से अबव है तो 18% टैक्स चार्ज होना है, तो वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। यस स्पेसिफाई करेंगे इस ऑप्शन में, बताएंगे नेट प्राइस या MRP एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी ऑपरेटर आपको यूज करना है एंड देन द वैल्यू, और उसके बाद ये बताएंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल होने पर कितना टैक्स रेट जो है अप्लाई होगा। इसके बाद सेल टाइप मास्टर ऐड मोड में गए, यहाँ पे हमने नाम दिया LGST 12%। तो देखिए वेरियस ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। टैक्सेशन टाइप आप बता सकते हैं, टैक्सेबल है, वाउचर वाइज, आइटम वाइज, एग्जेम्प्ट है, जीरो रेटेड है या रिवर्स चार्ज का केस है। सेल्स थ्रू ई-कॉमर्स है एंड ई-कॉमर्स पोर्टल का नेम बता सकते हैं। सिमिलरली लोकल की ट्रांजैक्शन है या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। इस सेल टाइप को यूज करने पे एक ही टैक्स रेट यूज होगा या फिर ये मल्टी टैक्स रेट है, यानी कि ये सेल टाइप जब भी वाउचर में यूज हो तो मल्टीपल टैक्स रेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि रीजन आप इंटरस्टेट लेते हैं कि सेंट्रल ट्रांजैक्शंस हैं तो आप स्टॉक ट्रांसफर, एक्सपोर्ट, नॉर्मल, SEC यूनिट, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सारी ऑप्शंस भी बता सकते हैं और अकॉर्डिंगली IGST रेट भी बता सकते हैं। तो लोकल के केस में दोनों CGST और SGST रेट एंड सेंट्रल के केस में IGST रेट आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल टाइप मास्टर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हालांकि नीड शायद अराइज ना हो क्योंकि तकरीबन सारे सेल टाइप मास्टर्स हमने बिजी में क्रिएट करे हैं। उसके बाद यदि हमने परचेज टाइप मास्टर को भी ऐड मोड में ओपन करके देखा तो इसमें देखिए टैक्सेशन टाइप में कंपोजिशन डीलर की ऑप्शन आ रही है, अनरजिस्टर्ड RCM की ऑप्शन आ रही है। ये आपका सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा RCM परचेज के केस में। RCM के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि आप हमारे वीडियो को रेफर कर सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग RCM इन बिजी। तो इस तरीके से परचेज टाइप मास्टर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है बिजी में सेल टाइप परचेज टाइप मास्टर्स क्रिएट करना। नेक्स्ट हम बिल सन्ड्री मास्टर ऑप्शन में गए तो यहाँ देखिए लिस्ट वेरियस बिल सन्ड्रीज जो कि GST से रिलेटेड हैं लाइक CGST, SGST बिजी ने शो कर दी। किसी भी बिल सन्ड्री को यदि हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो बिल सन्ड्री नेचर CGST एंड ये जो बिल सन्ड्री है ये अप्लाई होगी टैक्सेबल अमाउंट। इसी तरीके से CGST ITC नन हमने एक बिल सन्ड्री क्रिएट कर रखी है। तो आप देखेंगे जितनी भी बिल सन्ड्रीज की आपको नीड अराइज हो सकती है वो सारी बिजी में पहले से ही क्रिएटेड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, क्रिएटिंग आइटम्स एंड टैगिंग GST टैक्स कैटेगरी। इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने आइटम्स क्रिएट करेंगे जिन जिन आइटम्स में आप डील करते हैं और उनके साथ टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करेंगे। टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करने का मतलब है कि जब भी आप ट्रांजैक्शन सेंटर कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर आइटम पे क्या टैक्स रेट चार्ज होना है वो ऑटोमेटिकली पिक होगा इस आइटम मास्टर से और इससे गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। जो आपने टैक्स कैटेगरी आइटम मास्टर के साथ बताई, यदि आप वाउचर में वो टैक्स रेट नहीं बताते तो बिजी आपको एरर मैसेज शो कर देगा।
यहाँ पे सबसे पहले हमने ग्लेन ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास बिल्ट इन होप नाम से एक आइटम क्रिएट करी। एलपीजी गैस बर्नर है, इसकी टैक्स कैटेगरी बताई जीएसटी 18%। HSN कोड बताया इस आइटम के लिए। आप चाहें तो सेल परचेज अकाउंट्स को भी इस आइटम के साथ टैग कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंस की यदि कोई आपकी आइटम है तो आप एक्सपेंस अकाउंट हेड को इस आइटम के साथ टैग भी कर सकते हैं। तो टैक्स कैटेगरी इस आइटम के लिए जीएसटी 18% है, यानी कि ये आइटम जब भी सेल परचेज वाउचर में यूज होगी तो हमें टैक्स जो है 18% पे चार्ज करना है। नेक्स्ट हमने सोनी ब्राविया 32 इंच एलईडी टीवी आइटम क्रिएट करी। इसकी टैक्स कैटेगरी जीएसटी 28% है, यानी कि ये आइटम जब भी यूज होगी वाउचर्स में तो 28% टैक्स जो है अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज स्टेप 5, entering transactions and applying GST on them. Most important step. अब तक आपने सारे अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, आइटम्स क्रिएट कर ली, एंड नाउ इज द टाइम टू एंटर ट्रांजेक्शंस की आपका बेसिक जो काम है, आपने सारी ट्रांजेक्शंस जो है वो एंटर करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परचेज वाउचर से। ट्रांजेक्शंस में परचेज में ऐड ऑप्शन में गए, आपको ध्यान हो यदि आपने वैट जीएसटी में शो कैप्शन से सप्लाई आउटवर्ड एंड इनवर्ड ऑप्शन का इनेबल किया होता तो यहाँ पे परचेज वाउचर की जगह सप्लाई इनवर्ड वाउचर ऑप्शन आ रही होती। तो यहाँ पे परचेज वाउचर ही है क्योंकि हमने उस ऑप्शन को इनेबल नहीं किया था। सीरीज, वाउचर नंबर, परचेज टाइप, IGST 28%. IGST is for interstate transactions, like कि ये एक सेंट्रल का वाउचर में एंटर कर रहे हैं हम, जो कि जिसपे 28% टैक्स जो है चार्ज करना है। पार्टी सिलेक्ट करी, आईटीसी एलिजिबिलिटी बताई कि इसमें आईटीसी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। हमने कहा इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज है। सोनी ब्राविया आइटम हमने परचेज करी है और देखिए बॉटम में हमने IGST 28% बिल सैंडरी लगाई है। तो जो भी आइटम का अमाउंट था उस पर 28% टैक्स जो चार्ज हो गया। ये हमारी एक सेंट्रल की ट्रांजेक्शन है। इसके बाद हमने एक और परचेज वाउचर एंटर किया, LGST 18%। LGST इज फॉर लोकल ट्रांजेक्शंस की, लोकल की हमारी ये परचेज है जिसपे कि 18% टैक्स चार्ज होना है। आइटम सिलेक्ट करी, ग्लेन ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास बिल्ट इन हॉब। आपको ध्यान होगा आइटम मास्टर में हमने इसकी कैटेगरी 18% बताई थी टैक्स कैटेगरी। यहाँ पे दो बिल सैंडरीज CGST एंड SGST हमने बताई। टोटल हमने टैक्स परसेंटेज बताया 18%, जो कि 9% इक्वली डिवाइड हो गया CGST में और SGST में। लोकल के केस में ध्यान रहे आपको दो बिल सैंडरीज लगानी है, CGST एंड SGST। दैट इज वन इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल के केस में यानी कि आपने IGST जब लिया है तो आपको एक ही बिल सैंडरी लगानी है IGST की, यानी कि वो सारा का सारा जो टैक्स अमाउंट है वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये तो हुआ परचेज वाउचर। इसके बाद नेक्स्ट अब हम एंटर करेंगे सेल्स वाउचर। अगेन यहाँ पे भी यदि आपने ऑप्शन सिलेक्ट की होती वैट GST टैब में कैप्शंस चेंज करने की तो यहाँ पे सप्लाई आउटवर्ड ऑप्शन आ रहा होता। वाउचर के हेडर से रिलेटेड डिटेल्स बताई। सेल टाइप हमने सिलेक्ट करी IGST आइटम वाइज। आइटम वाइज मतलब कि इस बिल में ऐसी आइटम्स हो सकती हैं जिन पे अलग अलग रेट चार्ज हो रहा हो, यानी कि अगर बिल में दो आइटम है तो एक 28% पे टैक्सेबल हो सकती है, एक 18% पे टैक्सेबल हो सकती है। तो इस तरह के बिल्स एंटर करने के लिए आप IGST आइटम वाइज हमने ये सेल टाइप सिलेक्ट करी है। आप इसको मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देखेंगे तो टैक्सेशन टाइप में ये आइटम वाइज है। पार्टी सिलेक्ट करी, पार्टी को सिलेक्ट करते ही बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो आपकी अपीयर हुई। यह विंडो आपकी तब अपीयर होगी जब आपने कॉन्फ़िगरेशन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में एनेबल बिलिंग शिपिंग डिटेल्स ऑप्शन को एनेबल किया होगा। इस विंडो में देखिए सबसे पहले पूछा गया है GST रिपोर्ट बेसिस कि GST की जो रिपोर्ट में डिटेल्स प्रिंट होनी है उसका बेसिस क्या है, एज पर पार्टी मास्टर या बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। एज पर पार्टी मास्टर यदि आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जो भी इस पार्टी की अकाउंट मास्टर में आपने डिटेल एंटर करी है, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, GSTN नंबर, वो एज इट इज बिल में प्रिंट हो जाएगा। यदि आप बिलिंग शिपिंग डिटेल्स ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ इसके बाद जो एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है बिलिंग शिपिंग डिटेल्स का, उसमें जो भी आप डिटेल्स एंटर करते हैं वो आपकी बिल में प्रिंट होंगी, पार्टी से उसका कोई रिलेशन देन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ओके करते ही एक मैसेज बॉक्स आया, यू आर एंटरिंग अ सेंट्रल ट्रांजैक्शन टू अ लोकल पार्टी, कि हमने सेंट्रल की ट्रांजैक्शन ली है लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पैराडाइज कंपनी है ये एक लोकल कंपनी है, दिल्ली को ही बिलोंग कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से बिजी ने पिक करी, ये पिक करी अकाउंट मास्टर में। हमने इस पार्टी के लिए दिल्ली जो है स्टेट कोड बताया था।
अब हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करी बिलिंग शिपिंग डिटेल्स कि हमें पार्टी मास्टर से चेक नहीं करना, बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो में जो हम एंटर कर रहे हैं एज पर दैट हमें चलना है। तो हमने टाइप ऑफ डीलर लिया रजिस्टर्ड। इसका मतलब यह है इस पार्टी ने जो गुड्स परचेज करे हैं वो एक्चुअल जो डिलीवरी है, जो शिपमेंट है वो पंजाब में टेक प्लेस करेगी। अब देखिए मैसेज अपीयर नहीं हुआ। बिजी ने इसी से क्रॉस चेक किया कि ये सेंट्रल की ट्रांजैक्शन है और जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं वो जो है पंजाब में सेंट्रल की ही पार्टी को डिलीवर हो रहे हैं, तो कोई मैसेज बॉक्स अपीयर नहीं हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने पार्टी चेंज कर दी अर्नब एंटरप्राइजेस। पार्टी मास्टर से ही इसने डिटेल्स पिक करी है, ये हमारी पंजाब की ही पार्टी थी, कोई मैसेज बॉक्स नहीं आया, उसने वापस पार्टी मास्टर से ही डिटेल्स को मैच कर लिया। यहाँ पे हमने सबसे पहले सोनी ब्राविया एलईडी टीवी जो आइटम है उसके 2 पीसेस सेल करे हैं। अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज जीएसटी विंडो अपीयर हुई जिसने की IGST 28% रेट शो कर दिया, यानी कि इस आइटम पे 76,000 अमाउंट पे 28% जीएसटी चार्ज होगा। नेक्स्ट हमने ग्लेन ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास आइटम को सिलेक्ट किया। इस आइटम के अमाउंट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही आइटम वाइज जीएसटी विंडो ने IGST रेट 18% शो कर दिया, यानी कि 18,000 अमाउंट पे 18% जीएसटी रेट अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आप जीएसटी समरी में भी देख सकते हैं कि 28% टैक्स पे कितने अमाउंट पे चार्ज हुआ है और 18% जो टैक्स है वो कितने अमाउंट पे चार्ज हुआ है। वाउचर को सेव करेंगे, इसके बाद हम वाउचर को प्रिंट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यदि हम करते हैं तो बिजी ने सबसे पहले मैसेज शो किया कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है, क्या आप उसे कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे? यस बटन क्लिक करते ही विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट वैसे सारी ऑप्शंस अनेबल हैं, आप अपने हिसाब से इन्हें सेट भी कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो ये डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है रिमूव अननेसेसरी जीएसटी कॉलम। इस ऑप्शन को यदि आप एनेबल करते हैं तो बिल में यदि IGST चार्ज हुआ है तो सिर्फ IGST का कॉलम आएगा, CGST SGST का नहीं आएगा, और यदि बिल में CGST SGST चार्ज हुआ है तो IGST का कॉलम नहीं आएगा। यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते हैं तो तीनों के लिए ही कॉलम्स बिल में अपीयर होंगे, चाहे उनमें से एक या कोई 2 कॉलम्स ब्लैंक रहेंगे। तो देखिए बिल हमने प्रिंट करके देखा, गुड्स का डिस्क्रिप्शन आ गया, HSN कोड आ गया, IGST रेट, अमाउंट और बॉटम में भी टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट, IGST एंड टोटल टैक्स। तो ये GST का जो बिल जिस तरीके से रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और सेल्स का ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने परचेज टाइप ली है LGST आइटम वाइज, यानी कि ये लोकल ट्रांजैक्शन है आइटम वाइज जिसमें डिफरेंट टैक्स रेट्स होंगे। पार्टी सिलेक्ट करी, आइटम बताई सोनी ब्राविया एलईडी टीवी। यहाँ पे एक पीस हमने सेल किया है और यहाँ पे जीएसटी रेट 28% आया जिसमें कि 14% CGST एंड 14% SGST चार्ज हुआ है। सेंट्रल के केस में एक ही टैक्स रहेगा, लोकल के केस में आपको CGST और SGST दोनों चार्ज करने हैं, हालांकि वो इक्वल रेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। सिमिलरली ग्लेन ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास हॉब आइटम के लिए भी 18% GST चार्ज हुआ जिसमें कि CGST 9% और SGST 9% चार्ज हुआ है। तो ये है हमारी लोकल आइटम वाइज ट्रांजैक्शन जिसमें कि हर एक आइटम का आप अलग टैक्स रेट बता सकते हैं और लोकल के केस में वो CGST और SGST में बराबर डिवाइड हो जाएगा। इस वाउचर को सेव करते हैं और प्रिंट करके यदि हम व्यू करते हैं तो देखिए बिल में CGST रेट, CGST अमाउंट, SGST रेट एंड SGST अमाउंट ये आपको नजर आ रहे हैं। बॉटम में टैक्स समरी भी प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट हम जो वाउचर एंटर कर रहे हैं उसमें हमने सेल टाइप लिया है LGST 18%। ये हमारा कैश का बिल है। कैश सिलेक्ट करते ही बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि हमने बताया GST रिपोर्ट जो है बिलिंग शिपिंग डिटेल्स है, क्योंकि कैश की तो कुछ बिलिंग शिपिंग डिटेल्स आप क्या प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने बिलिंग शिपिंग डिटेल्स लेते ही जो भी शिपिंग डिटेल्स थी वो एंटर कर दी कि इस पर्टिकुलर ये नाम है और इस एड्रेस पे गुड्स जाने हैं। बिल में यही डिटेल्स प्रिंट होंगी, कैश प्रिंट नहीं होगा। आइटम हमने सिलेक्ट करी, एक ग्लेन ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास हॉब का सेल किया है, CGST SGST अप्लाई किया एट द रेट ऑफ 9% ईच और इस वाउचर को सेव किया। वाउचर को सेव करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टी डिटेल्स में दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी एड्रेस हमने बिलिंग शिपिंग डिटेल्स में और जो GSTIN नंबर एंटर किया था वो यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ गया। पार्टी मास्टर लेते तो पार्टी मास्टर से पिक होती, क्योंकि हमने बिलिंग शिपिंग डिटेल्स लिया है तो जो बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो में हमने एंटर किया वो यहाँ बिल में प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमने सेल वाउचर एंटर किया IGST मल्टी रेट सेल टाइप के लिए। मल्टी रेट का मतलब है कि आइटम्स तो आपके डिफरेंट टैक्स रेट्स पे टैक्सेबल हैं, लेकिन हर एक आइटम के साथ आप
टैक्स रेट नहीं बताना चाहते। मे बी कि आपके बिल में बहुत ज्यादा आइटम्स है और हर आइटम के साथ यदि आप टैक्स रेट बताएं तो आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। इसके लिए आप आइटम्स एंटर करिए और बिल सन्ड्री जो आपके टैक्स रेट है उसके लिए एक एक बार बिल सन्ड्री बॉटम में अप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने 2 बिल सन्ड्रीज लगाई, एक 18% के लिए और एक 28% के लिए। अब बिजी ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर से जज कर लेगा कि किस आइटम पे 18% चार्ज करना है और किस आइटम पे 28% चार्ज करना है। जैसे 2 आइटम्स थी, सोनी ब्राविया एलईडी टीवी का जितना अमाउंट था उस पे आप देखिए 28% टैक्स चार्ज हो गया। ग्लेन हॉब जो आइटम थी उस पे 18% टैक्स जो है चार्ज हो गया। तो मल्टी रेट इज कि मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं बिल में, लेकिन वो आप बिल सन्ड्रीज के थ्रू अप्लाई करें। आइटम वाइज में हम हर आइटम के साथ टैक्स रेट बताते हैं, मल्टी रेट में यहाँ पे बिल सन्ड्री लिस्ट लगा देते हैं और वो ऑटोमेटिकली जज करते हैं कि किस आइटम पे कितना टैक्स चार्ज करना है। इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल्स नजर आ जाएंगी, 18%, 28% की टैक्स समरी। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और सेल्स वाउचर एंटर करेंगे। इसमें हमने सेल टाइप ली है LGST टैक्स इंक्लूसिव, यानी कि जो भी आप अमाउंट बताएंगे आइटम के साथ उस अमाउंट में टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बिजी एक रिवर्स कैलकुलेशन करेगा ये जज करने के लिए कि कितना टैक्सेबल अमाउंट था, कितना टैक्स का अमाउंट था जिसका कि टोटल जो है अमाउंट फील्ड में आपने एंटर किया है। पार्टी सिलेक्ट करी, इसके बाद हमने आइटम सिलेक्ट करी ग्लेन हॉब जिसके कि 2 पीसेस हमने सेल किए हैं। अमाउंट हमने एंटर किया 36,000 जिसपे कि 18% जो टैक्स है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। तो आप बॉटम में समरी में देख सकते हैं 30,508 इज योर टैक्सेबल अमाउंट एंड 2700 समथिंग इज योर टैक्स अमाउंट। तो जिनका की टोटल जो है वो आपका अमाउंट फील्ड में एंटर हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमने आइटम सिलेक्ट करी सोनी ब्राविया एलईडी टीवी जिसका कि अमाउंट बताया 76,000 रुपीज और ये अमाउंट में भी 28% जो है जीएसटी इंक्लूडेड है। तो आप समरी में व्यू कर सकते हैं कि आउट ऑफ 76,000 59,000 समथिंग इज योर टैक्सेबल अमाउंट एंड 8,300 समथिंग इज योर टैक्स अमाउंट विच टोटल मेक्स इट 76,000 रुपीज। इस बिल का भी यदि हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप बिल में देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट आपका 36,000 एंड 76,000 रुपीज ही है जो कि टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट में बराबर डिवाइड हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आप पेमेंट का वाउचर भी ओपन करके देख सकते हैं। पेमेंट वाउचर में हमने जीएसटी नेचर फील्ड प्रोवाइड करी है जिसमें कि वेरियस ऑप्शंस हैं। पहली है नॉट एप्लीकेबल की जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज फॉर अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेजेस, देन इज रजिस्टर्ड परचेज ऑब्लिक एक्सपेंस, रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, कोई एडवांस जो आपने रिसीव किया था उसे रिफंड किया है या फिर जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें अनरजिस्टर्ड आरसीएम परचेज, रजिस्टर्ड एक्सपेंस और एडवांस के लिए आप हमारे डिफरेंट वीडियोस को रेफर कर सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली इन्हीं टॉपिक्स पे बनाए गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6 व्यूइंग जीएसटी रिपोर्ट्स एंड एंटरिंग क्रॉस एडजस्टमेंट एंड जीएसटी पेमेंट वाउचर। हम जीएसटी की रिपोर्ट्स व्यू करेंगे, पेमेंट वाउचर एंटर करेंगे या फिर कोई क्रॉस एडजस्टमेंट्स हैं तो वो एंटर करके देखेंगे। डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट्स में जीएसटी समरी यदि हमने व्यू करी 31 जुलाई के लिए तो देखिए इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी बिजी ने शो कर दिया। टैक्स कैलकुलेशन शो करी कि इनपुट जीएसटी इतना है, आउटपुट जीएसटी इतना है और क्रॉस एडजस्टमेंट एज फिटेड जो आप फीड करेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा। जीएसटी पेबल आपको शो करा आईजीएसटी वाइज, सीजीएसटी वाइज एंड एसजीएसटी वाइज। देखिए आईजीएसटी इज -1480 तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। आईजीएसटी माइनस में है यानी तो सीजीएसटी में या एसजीएसटी में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिजी शो कर रहा है कि -1480 टैक्स पेबल है आईजीएसटी के अगेंस्ट में, वो नेगेटिव है, वो सीजीएसटी में एडजस्टेड बिजी शो कर रहा है। हालांकि ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए शो करने के लिए, एक्चुअल एडजस्टमेंट तब टेक प्लेस करेगी जब आप एक जर्नल का वाउचर पोस्ट करेंगे इस एंट्री के लिए। अभी सिर्फ बिजी ने इसको रिफ्लेक्ट किया है, शो करा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। दिस इज फॉर योर रेफरेंस ओनली। यहाँ से आप व्यू करके इसके बाद एक जर्नल का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। अब हम देखिए ट्रांजैक्शंस में जर्नल ऐड ऑप्शन में गए। 31 जुलाई के लिए हम ये वाउचर एंटर कर रहे हैं। जीएसटी नेचर हमने सिलेक्ट किया नॉट एप्लीकेबल। आईजीएसटी इनपुट आउटपुट, सीजीएसटी इनपुट आउटपुट और एसजीएसटी इनपुट आउटपुट अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करा है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अब हमने आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट और आउटपुट अकाउंट सेपरेटली क्रिएट कर लिए हैं। जिसमें भी लेसर अमाउंट है उतने अमाउंट से आप इन अकाउंट्स का बैलेंस जो है मैच करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट हमने जीएसटी वाउचर एंटर किया क्रॉस एडजस्टमेंट के लिए। जो अभी जीएसटी समरी में आपने व्यू करा था आईजीएसटी 1480 का अमाउंट जो सीजीएसटी में एडजस्ट करना था, उसके लिए एक्चुअली अब हम वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट को 1480 से डेबिट किया है और आईजीएसटी इनपुट अकाउंट 1480 से क्रेडिट किया है। वाउचर को सेव करने पर जीएसटी क्रॉस एडजस्टमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आपने पीरियड एंडिंग बता दिया कि किस पीरियड एंडिंग के लिए आपने ये जो एंट्री है पोस्ट करी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट वाउचर एंटर करना। जो भी जीएसटी पेमेंट हमने गवर्नमेंट को की है उसके लिए पेमेंट वाउचर एंटर करना। ये हम वाउचर 10 अगस्त को एंटर कर रहे हैं। हमने सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया, एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट को डेबिट किया और अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। वाउचर को सेव करने पे जीएसटी पेमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट, चालान नंबर, चेक नंबर जिसके थ्रू पेमेंट करी है, बैंक नेम, बैंक का कोड, पीरियड एंडिंग कि किस पीरियड तक के लिए आप ये रिपोर्ट जीएसटी डिपॉजिट करा रहे हैं वो बताएंगे और सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद अगेन हम डिस्प्ले में जीएसटी समरीज में जीएसटी समरी ऑप्शन में गए तो अब देखिए जो आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ पे बिजी शो कर रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू जो है आपने पेमेंट करी है। उसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं, चेक नंबर, डेट, वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा फॉर्म जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 रिपोर्ट्स जिनकी भी आपको नीड है वो आप बिजी में व्यू कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी एक ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है, जिसको कि यूज करके आप चेक कर सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं कंसोलिडेटेड आरसीएम पेएबल के वाउचर्स, टैक्स जो कि एडवांस रिसिप्ट पे आपको डिपॉजिट कराना है या फिर जो एडवांस पे आप टैक्स डिपॉजिट करा चुके हैं उसे नेक्स्ट मंथ में किसी एंट्रीज के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है, कोई रिवर्सल की एंट्री पोस्ट करनी है। इसके अलावा हमने डिटेल्ड वीडियोस भी क्रिएट करे हैं। इस वीडियो में हालांकि हमने इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आरसीएम, एडवांस रिसिप्ट, फ्रेट, एक्सपेंसेस मैनेज करना, इन सब के लिए डिटेल्ड में वीडियोस जो है क्रिएट करी गई हैं और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनको भी व्यू कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली विजी में जीएसटी की एंट्रीज कर पाएंगे और रिपोर्ट्स जनरेट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।